रहे सारा कुछ दिन पहले तक हमें उत्तराखंड के उत्तरकाशी से बहुत दुखद खबरें मिल रही थी। उत्तरकाशी के पुरोला में एक हिंदू लड़का जितेंद्र सैनी और एक उसका दोस्त मुस्लिम उमेद, दो लड़के एक आरा मशीन में एक नाबालिग कन्या के साथ किसी आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। लोगों ने उन्हें पकड़ा और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों पर अपहरण और पोक्सो में एक्ट में उनका चालान काट कर जेल भेज दिया। नमस्कार, मैं रजत, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल राष्ट्रहित में। इस घटना के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने जितेंद्र सैनी का नाम एक और करके मुस्लिम लड़का उमेद के नाम पर लव जिहाद के नाम पर धरना प्रदर्शन, जुलूस आदि निकालने शुरू करे। देखिए न्यूज लॉन्ड्री की ये रिपोर्ट। चीन के पास यहाँ के स्थानीय लोगों ने दो लड़कों उबैद और जितेंद्र सैनी को यहाँ की एक स्थानीय नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा और उसे लव जिहाद का नाम दिया, जिसके बाद पुलिस आई। पुलिस ने दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया और उनको अपहरण और पॉक्सो के एक्ट के तहत जेल भेज दिया। लेकिन इसके बाद यहाँ के जो लोकल हिंदुत्व ग्रुप हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय भाजपा के नेताओं ने इसे लव जिहाद बोलकर इसके खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया। पहले दिन दुकानें बंद की गई। उसके बाद 29 मई को एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें यहाँ के स्थानीय लोग शामिल हुए और करीब 1000 लोग शामिल हुए। रैली के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ ने यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय की दुकानें हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुल 400 दुकानें हैं, जिसमें से 40 दुकानें मुस्लिम समुदाय की हैं। उन दुकानों को टारगेट किया। उन दुकानों के सामने जो बोर्ड लगे हुए थे, जो फ्लैक्स लगे हुए थे, उन सबको तोड़ दिया। कुछ फ्लैक्स नदी में फेंक दिए गए और कुछ फ्लैक्स दुकानों से तोड़कर हटा दिए गए। उसके बाद से यहाँ के मुस्लिम समुदाय के अंदर डर आ गया और वो लोग यहाँ से दुकानें छोड़कर जा चुके हैं। अभी फ़िलहाल सारी दुकानें बंद हैं। कुछ लोग यहाँ से परमानेंटली जा चुके हैं और कुछ दुकानें अस्थायी रूप से बंद हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने यहाँ के लोगों से बात की। हम पूरे शहर में घूमे और उन सारी दुकानों में गए जो बंद हैं और जहाँ के लोग जा चुके हैं। उन धरनों प्रदर्शनों के डर से, क्योंकि उन्हें लिखित में कह दिया गया था कि 15 जून तक आप उत्तराखंड खाली कर दें। इसके बाद उत्तरकाशी के उस भाग से अल्पसंख्यक पलायन कर गए। इस धरना प्रदर्शन के में आशावान प्रदर्शन रहा उत्तराखंड पुलिस का, जिनके प्रयास से किसी प्रकार की जान और माल की हानि नहीं हो सकी, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उसके प्रदेश में, उसके राज्य में किसी प्रकार का दंगा हो। परंतु उत्तराखंड सरकार ये जरूर चाहती है कि ये माहौल धरने प्रदर्शन का बना रहे, जिससे हिंदू मुस्लिम की हवा जीवित रहे। साथियों, अभी इन सब से हम उबर भी नहीं पाए थे। बहुत दुखद खबर हमें उत्तराखंड से मिलती है, धराली में बादल फटने की और सैकड़ों मकान, दुकान, होटल बह जाने की, सैकड़ों लोगों के मारे जाने की दुखद खबर आती है। धराली के अलावा भी उत्तराखंड में कई जगह पहाड़ खिसके और बहुत लोग मारे गए। बहुत दुर्घटनाएं, दुख भरी दुर्घटनाओं की खबर हमें मिलती रही। मकान सारे बह गए। चलो मकान गए तो कोई बात नहीं, पर भतीजा गया, जवान भतीजा। वोट के समय तो बस हमको वोट दो, तब हमारे पैरों में सब पड़ते। और वहां तक पहुंचने की जो सड़क है वो पूरी तरह से फिलहाल बाधित हो चुकी है। उत्तरकाशी जिले के धराली नाम की जगह से हैं। तो फोन कहाँ से होगा? वो कहते पर उनका पेट खाने के लिए नहीं, पर कुछ सब कुछ हो रहा है। परेशान, अब क्या बताऊँ मैं तेरे बाप। या लैंडस्लाइड जो रहता है उसमें काफ़ी स्लशी मलबा रहता है, थिक रहता है, तो यहाँ पे जीवित बचे रहने की संभावनाएं इस तरह की सिचुएशन में कम रहती हैं। मलबा बहुत ज़्यादा है, 10 से 15 फीट का मलबा है, 15-20 फीट का, तो उसमें सर्च करना थोड़ा कठिन रहता है और सर्वाइवल की चांसेस भी अपेक्षाकृत कम रहते हैं। बहुत ज़्यादा आप मलबे को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हैं, उसके अपने एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो काफ़ी स्थितियों में, जैसे 2013 में भी था और उसके अलावा कई आपदाएं यहाँ हुई हैं। पिथौरागढ़ में
कृषि में भी जहाँ वो इशू रहता है लैंडस्लाइड में या फ्लैश फ्लड में, उस तरह के इशू रहते हैं। जेसीबी वगैरह लगा के कोशिशें की जा रही हैं, परंतु कई बार होता है कि मलबे के साथ जो बॉडीज हैं, ह्यूमन रिमेन्स हैं, वो काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, तो ऐसे में खोज पाना कई बार संभव नहीं। और यहाँ अगर इतनी सारी आपदाएं देवभूमि होने के बाद भी अगर एक के बाद एक आपदा की खबर हमें मिल रही है, तो क्या हमारे देवता हमसे नाराज हो गए? सोचना पड़ेगा। क्या हम कुछ गलत करते हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं जिससे हमारे देवता नाराज हो गए? ये सोचने का विषय है, सोचिएगा जरूर। धन्यवाद, नमस्ते।